अरहत वाङ्मय में कहा गया है, माया मित्तानि नाशेई मायम तज्जव भावेन। हमारी चेतना अशुद्ध चेतना है। चेतना के दो प्रकार किए जा सकते हैं, एक विशुद्ध चेतना और दूसरी अशुद्ध चेतना। सर्वथा कर्म मुक्त चेतना विशुद्ध चेतना होती है और वह सिद्धों की चेतना होती है, मोक्ष गई हुई मोक्ष प्राप्त आत्माओं की होती है। बाकी संसारी जितनी भी आत्माएं हैं वे आत्माएं कर्म से युक्त होती हैं। किसी आत्मा के 8 कर्म लगे हुए होते हैं। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं। 8 कर्म लगे हुए होते हैं और किसी किसी आत्मा के 7 कर्म लगे हुए होते हैं। एक मोहनीय कर्म चला गया, बाकी 7 हैं। और कई आत्माओं के केवल 4 कर्म होते हैं, 4 अघाती कर्म होते हैं। तो इस प्रकार जो अशुद्ध चेतनाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। 4 कर्म वाली अशुद्ध चेतना, 7 कर्म वाली अशुद्ध चेतना और 8 कर्म वाली अशुद्ध चेतना। तो ये अशुद्धता की भी कैटेगरीज यूं हो जाती हैं। 8 कर्म हैं तो भी कर्मों का हल्कापन कितना, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कर्म तो 8 ही हैं पर एक साधु है, इसका मतलब कुछ तो चेतना में क्षयोपशम भाव की विशिष्टता आई है या कुछ क्षायिक भाव आया है, तो अशुद्धता कम हो गई है। तो सिद्धों में कोई इस प्रकार का भेद नहीं कि शुद्धता का कोई तारतम्य हो। सिद्धों में शुद्धता का तारतम्य कुछ नहीं, सब में एक समान एकाकार शुद्धता होती है। पर अशुद्ध चेतनाओं में कर्मों के संदर्भ में विभाजन भी किया जा सकता है। चेतना अशुद्ध है और वह भी अवीतराग चेतना है, तो उसमें कषाय का योग भी होता है। कोह, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। गुस्सा भी कषाय, मान, माया, लोभ। इन 4 कषायों में एक है माया। आदमी यथार्थ को आवृत रखने का प्रयास कर लेता है, लोहा वर्ण डालने का प्रयास कर लेता है कि यह मेरी बात पकड़ में न आए। और पकड़ में न आए आवरण करने के पीछे भी कोई बहुत मंगल भावना नहीं, कुछ छुटपन की भावना है, अपने आप को तात्कालिक रूप में बचाने की भावना। तो आदमी छलना माया कर लेता है, वंचना कर लेता है, धोखाधड़ी कर लेता है। यह माया चेतना की अशुद्धता की प्रतीक है। और ज्यादा आगे चेतना को अशुद्ध बनाने वाली बन सकती है। सरलता और सच्चाई का गहरा संबंध है। सरलता नहीं है तो फिर सच्चाई में भी
तेजस्विता नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। मानो इतनी घनिष्ठ मित्रता है सरलता और सच्चाई में कि सच्चाई और सरलता एक दूसरे से बहुत अनुस्यूत गहराई से संबंधित हैं। माया और मिथ्या, माया और मृषा का भी गहरा संबंध जो मन में है। हालांकि मन की सारी बात बताना आवश्यक नहीं है, मन की सारी बात प्रकट करना उचित भी कई बार नहीं होता, पर जो प्रकट करे वो मन में जो है उससे भिन्न नहीं होनी चाहिए। यानी मन में कुछ बात को इस तरह से प्रकट करता है कि वो यथार्थ सामने न आए। कई बार आदमी शब्दों के स्तर पर तो यथार्थ बोलता है, पर उस यथार्थ में भी प्राणवत्ता नहीं होती, उस यथार्थ के भीतर भी वो छल होता है, तो यथार्थ भी वह शोभित नहीं होता। वो अयथार्थ भी एक तरह से अयथार्थ ही होता है जिसके भीतर छलना है। एक सामान्य सी बात है, प्रसंग है। एक सेठ था, उस सेठ के एक लड़का था, एक दूसरा सेठ और पास वाले नगर में था, उसके एक कन्या थी। तो कन्या के पिता को भी अब ध्यान देना था कि बाई की शादी करनी है, कहाँ करें, वर कैसा मिले, बढ़िया वर मिलना चाहिए। लड़के वाला पिता भी ध्यान दे रहा था कि बेटे की शादी करनी है, बड़ा हो गया है, तो वो कन्या की खोज में था। दूसरे माध्यमों से एक दूसरे को पता चला कि अमुक के कन्या है, अमुक के लड़का है, तो इनका कोई संबंध बैठ जाए। तो दोनों सेठ एक जगह किसी दुकान बाजार में कहीं मिल गए, किसी कारण से नगर में गए, दोनों मिल गए। तो किसी ने दोनों का परिचय करा दिया, सा ये सेठ साहब, ये सेठ, दोनों का परिचय करा दिया। कभी आपके लड़का है, इनके कन्या भाई है, तो देखो संबंध की कोई बात बैठती हो तो वो लड़के वाले ने कन्या के पिता से पूछा कि भाई आपकी लड़की कैसी है, काम काज में और में सब ठीक है कि ना, हमें तो सेवा करने वाली चाहिए, घर को संभाल ले सब। आप बताइए लड़की आपकी दृष्टि में कैसी है, हमें तो काम काज करने वाली श्रमशील बहू चाहिए। कहा जी अब वो यथार्थ को छिपानी, शब्दों में अयथार्थ न भी हो पर भीतर में अयथार्थ है। तो वो कन्या का पिता बोला जी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो है वैसी बात कहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नहीं आप बताइए कैसे आपकी लड़की कैसे। मेरी लड़की क्या बताऊँ, आपने कहा क्या बताऊँ, एक टांग पर दिन भर काम करती रहती है। मेरी बेटी दिन भर एक टांग पर काम करती रहती है। आपने कहा स्वास्थ्य कैसा, वो मैं कह दिया ना एक टांग पर दिन भर काम करती है। कहा ठीक, अच्छी बात है। कैसा आपके वो लड़का कैसे है, पढ़ा लिखा और व्यवहार कैसा, ज़्यादा गुस्सेल तो नहीं है ना, शराबी तो सब नहीं है, कैसा क्या है। कभी क्या बताऊँ, अच्छा लड़का है। और तुमने कहा व्यवहार कैसा, प्रकृति कैसी, मैं इतने में कह दूं सबको एक दृष्टि से देखने वाला मेरा लड़का है, कोई आप चिंता मत करो, सबको एक दृष्टि से देखने वाला है। ठीक है, तो लोगों ने भी कहा कि लड़का तो हम फिर तय कर दीजिए, बस अब जल्दी मोल तय करो। जल्दी में सगाई, जल्दी में ही शादी की, सब शादी का वो दिन आया। तो वो तो शादी का जहाँ समारोह था, तो लड़का आया वो वर के रूप में, तो काला चश्मा ऐसे एकदम लगाया हुआ था, काला चश्मा। देखा अभी आजकल के फैशन है, चश्मा लगा के आया मेरी बीन राजा, आजकल के फैशन होगी तो ठीक है। अब वो कन्या थी तो उसके भाई थे, वो गोदी में लेकर के ला के उसको वहाँ बिठाया। कहाँ साहब भाइयों का इतना प्रेम, बहन का इतना लाड है, छोटी बहन है भाइयों की, छोटी बहन को लाड, इतना लाड है, उठा करके ला के यहाँ बिठाया। भाइयों का प्रेम है, बड़े भाई हैं सब ब्राह्मण, जो भी व्यवस्था थी आए, शादी का सारा संस्कार हुआ,
आखिर शादी का समारोह संपन्न हुआ। अब वर वधू को जाना था, तो ऐसा कि अब स्थिति सामने कि जो वधू थी, जिसके लिए कन्या के लिए कहा था कि दिन भर एक टांग पर काम करती है, वो तो लंगड़ी थी वास्तव में, एक ही टांग थी उसके। अब वो जो कमर वो वर थे का भी एक दृष्टि से सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं। बाद में रहस्य खुला, उनके आंख एक ही थी। तब शब्दों में तो झूठ नहीं बोले, शब्दों में झूठ नहीं बोले, भी सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं, एक टांग पर काम करती है, शब्दों में झूठ नहीं है। पर उस सच्चाई के साथ भी माया है, तो वो एक प्रकार से शब्दों से सच्ची बात होने पर भी वो करीब करीब झूठ के समान ही मानी जानी चाहिए। क्योंकि झूठ और सच में आदमी का लक्ष्य क्या, दृष्टिकोण क्या, भावना क्या, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कि मैं भले शब्द कुछ भी बोल दूं, मेरा प्रयास क्या हो रहा है, मेरा प्रयास यथार्थ बोध कराने का है, या मैं जानबूझकर शब्दों के जाल में यथार्थ को कहीं फंसाकर अयथार्थ का ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह माया का प्रयोग है, यथार्थ को ढकने का प्रयास। साधु को तो सरलता रखनी चाहिए। अनायारम परक्कम में नेव गुहे न निन्नवे, सुई सया बियड़ भावे असंग सत्य जी इंदी। आचार्य के पास एक बात आई कि आपका अमुक शिष्य है, उसने कुछ गलती की है। तो आचार्य ने उस साधु को याद किया, बुलाया, साधु आया। तो आचार्य जी ने पूछा कि ऐसी बात मेरे पास आई है, यह बात सही है क्या? तो कहा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थी, ऐसे नहीं, ऐसे थी, ऐसे थी। छोड़ो, यहाँ बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आचार्य जी ने जान लिया कि ये गलती तो हुई ही लगती है, पर ये बात को प्रस्तुत करने में छलना का प्रयोग कर रहा है। कहा देखो, है वैसी बात बता दो। आचार्य जी ने कहा कि देखो, गुरु के सामने होशियारी, ज़्यादा होशियारी नहीं छांटनी चाहिए। गुरु के सामने भोले बालक की तरह बोलो, क्या जो भी बात हुई बता दो, होशियारी मत छांटो। अभी यह होशियारी यूं तो अच्छी हो सकती है किसी संदर्भ में, तो छलना से युक्त होशियारी होती है, वो कहीं अध्यात्म की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भी कहीं कहीं नुकसानदेह हो सकती है। सरलता है तो सच्चाई अच्छी तरह टिक सकती है। सरलता एक तरह से सिंहासन है। सत्य रूपी महाराज के विराजने के लिए सरलता एक सिंहासन होता है। वो सिंहासन ही नहीं है तो सच्चाई विराजमान फिर कहाँ होगी? तो बैठने के लिए आसन तो चाहिए ना पहले, वो नहीं तो कहाँ विराजमान होगा सत्य महाराज। तो सच्चाई को विराजमान करना है तो बढ़िया आसन चाहिए। सबसे बढ़िया आसन है उसके लिए सरलता। सरलता के पुनीत आसन पर देवी सच्चाई विराजमान हो सकती है। देवी सच्चाई के लिए और कोई पशु नहीं चाहिए ऊपर बैठने के लिए, पशु की जरूरत नहीं। वो सरलता का पवित्र आसन चाहिए, वहाँ सच्चाई विराजमान हो सकती है। देखिए, सच्चाई के सामने कठिनाइयाँ तो आ सकती है, परेशानियाँ आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, परंतु भविष्य सच्चाई का उज्जवल होता है। वर्तमान में कठिनाइयाँ आ सकती है, फिर आगे जाकर के भविष्य सच्चाई का उज्जवल होता है, अच्छा होता है। झूठ कपट है, वर्तमान तत्काल भले कहीं राहत मिलने की संभावना भी हो जाए, भविष्य उसका अंधकारमय होता है।
वर्तमान तो छोटा सा है, लंबा तो भविष्य का काल है। तो आयति भविष्य को उज्जवल रखने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सरलता और सच्चाई रहनी चाहिए। बात को छिपाना, यहाँ छिपा भी लोगे, मान लो कोई गलती, हमारे मुनि लोग बैठे हैं, कहीं कोई मान लो प्रमाद गलती हो भी गई, अब उसको छिपाने का, पूछने पर भी लुकाव छिपाव करने का प्रयास होता है कि दंड न आ जाए, उलाहना न आ जाए, अवमानना न हो जाए, इसलिए बात को ऐसे प्रस्तुत कर दें। तो एक दोहा हमें याद रखना चाहिए, भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। कि यहाँ तो बच भी जाओगे, मान लो जिस किसी, यहाँ भी बचना कई बार मुश्किल है, यहाँ भी कई बार बचना मुश्किल है। आज गलत बात कह दोगे, कुछ समय बाद वो बात सामने आ जाएगी, तब क्या होगा? तो यहाँ भी बचना कई बार मुश्किल, मान लो यहाँ बच भी गए तो कहते हैं वहाँ नानी का घर तो है नहीं, दादी का घर तो है नहीं। एक एक चीज का फल भोगना होता है। और जो छल कपट माया वंचना करता है, दोषों की आलोचना करता नहीं, छिपा लेता है, पूछने पर भी दोषों को छिपा लेता, आलोचना नहीं करता, वो साधु 100 वर्ष के बाद जितना आयुष्य है देवगति में भी चला गया। तो देवगति में भी किस स्तर की देवगति मिलेगी, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुब्बई देव किल्विशिक देव योनि में पैदा होना पड़ जाए तो देवगति में भी किसी देवता की आसाधना न हो, अंतर होता है देवगति में भी। तो साधु देवगति कैसी मिली वो तो एक प्रसंगोपात बात है, मूल बात है चेतना कितनी निर्मल रही। तो छल कपट करके अपने दोषों को पूछने पर भी छिपा के रख लेना, आलोचना नहीं करना, फिर आराधना ठीक नहीं होती है चारित्र की, तो अगली गति में भी अंतर है, मूल चेतना की मलिनता भी रह सकती है। तो साधु को तो सरलता रखनी चाहिए, हम चारित्रात्माएं हैं, सरलता रखनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, आप लोगों के लिए भी सरलता तो सबके लिए काम की है। देखिए आप लोग भी छल कपट करेंगे, झूठ का प्रयोग करेंगे, आप व्यवसायी हैं, उद्योग करने वाले हैं, छल कपट झूठ धोखाधड़ी अगर करेंगे तो आपका विश्वास चला जाएगा, तो फिर कौन आपसे संबंध रखेगा व्यावसायिक। तो लॉन्ग टर्म में तो ये आपके व्यवसाय उद्योग धंधे में भी ईमानदारी सरलता सच्चाई है, उसका आपके व्यावहारिक रूप में भी ज़्यादा अच्छा परिणाम आ सकता है। आत्मा की बात तो है ही है, आत्मा के कल्याण की बात तो है ही सरलता सच्चाई के संदर्भ में। तो आपके जो व्यावसायिक काम है उनमें भी ठगी धोखाधड़ी होगी, तो उसमें भी आपकी कठिनाई पैदा हो सकती है। तो आदमी को विश्वस्तता रखनी चाहिए, उसके लिए बेईमानी से आदमी बचे, साफ सुथरा काम, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल पारदृश्यता रहे, मिलावट नहीं, दिखाया कुछ दिया कुछ, हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं। तो यह सरलता की बात है। टैक्स के मामले में भी जितनी सरलता रखी जा सके, टैक्स में भी तो चोरी आदमी करने वाला कर लेता है, तो वहाँ भी स्पष्टता रहे, थोड़ा उसको दो थोड़ा उसको दो, जैसे तैसे काम, साफ सुथरा काम हो कि भाई जो सरकार का धन है, जितना अंश सरकार के अधिकार में जाने का है उसको मैं क्यों रखूं, वो मेरा है ही नहीं। टैक्स की चोरी करने का मतलब मैं यह समझता हूं कि दूसरे के धन को अपने पास रख लेना, सरकार के अधिकार का है, उसको हम आप कैसे रखें।
और जो टैक्स आदि ग्रहण करने वाले हैं वो भी कितना आगे पहुंचाते हैं, वो उनके लिए भी ध्यातव्य है, कितना पहुंचाते हैं। तो ये सारे ऐसे विषय हैं सरलता सच्चाई के संदर्भ में। टैक्स की बात नहीं, सरकार से चीज जाती है वो गरीब तक कितनी पहुंचती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो अनुभूत भवन में दिल्ली में आए थे, गुरुदेव तुलसी के पास अनुभूत भवन में नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ गुरुदेव विराजे थे। मैंने सुना है जब वार्तालाप हुआ तो उसमें गुरुदेव तुलसी ने पूछा, राजीव जी आप गरीबों के लिए क्या करते हैं, आप गरीबों के लिए क्या करते हैं। मैं बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ जितना जो मैंने सुना जाना। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोले कि आचार्य जी गरीबों के लिए करते हैं। एक हमारी बड़ी समस्या है कि सरकार गरीब के लिए 1 रुपया सैंक्शन करती है, 1 रुपया निर्णित करती है, तो गरीब के हाथ में तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी सारा बीच में ही हो जाता है। यह हमारी समस्या है। तो जनता की ओर से टैक्स वाली समस्या है तो अफसरों आदि आदि की ओर से वो समस्या भी हो। कोई बात हो, सबके लिए बात है कि सरलता सच्चाई ईमानदारी है तो मूल बात है आत्मा आदमी की उस संदर्भ में अच्छी रह सकती है। व्यावहारिक रूप में समाज राष्ट्र परिवार ये भी अच्छे रह सकते हैं। तो हम चेतना पर ध्यान दें कि चेतना की शुद्धता को बढ़ाने के लिए आदमी को सरलता सच्चाई की शरण में रहना चाहिए। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम लोगुत्तमे समणे